वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आप सभी लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि उनका अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन कब तक होगा, वो कौन से ज़ोडिएक साइन है, कौन सी राशियां हैं, जिन राशि वाले जातकों का अपने पार्टनर के साथ दोबारा से पुनर्मिलन होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे हाल फिलहाल में रूठा हुआ है और आप ये जानना चाहते हो कि क्या हमारी दोबारा आपस में बातचीत शुरू होगी, क्या हम फिर से एक दूसरे को मिलने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को ये जानना हो कि कोई एक्स लवर उनकी लाइफ में वापस आ सकता है या नहीं, क्योंकि रीयूनियन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन होती हैं, चाहे करंट पार्टनर के साथ, चाहे एक्स लवर के साथ, चाहे कोई भी ऐसा रिलेशन जो ब्रोक हो गया है, टूट चुका है, जिसमें उम्मीद आपको नहीं दिख रही। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है और ये रीडिंग करने का एक बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन गाइडेंस को भी ऐड करूँगी टैरो के साथ। वीनस यानी कि जो शुक्र ग्रह है, प्लैनेट ऑफ रोमांस, प्लैनेट ऑफ लग्जरी, प्लैनेट ऑफ फीमेल मेल के लिए, और इसका जो ट्रांजिट पिछले साल दिसंबर के महीने में यानी कि 29 और 30 दिसंबर को ये प्लैनेट धनु राशि को टच किया है, धनु राशि में एंटर किया है। तो जब भी कोई ग्रह जो प्यार का, रोमांस का ग्रह हो, वो किसी राशि में जाता है, एंटर करता है, ट्रांजिट में जाता है, गोचर करता है, तो बहुत सारे लोग रीयूनाइट भी होते हैं, नए लव अफेयर भी स्टार्ट होते हैं, करंट रिलेशनशिप्स में भी प्यार, मोहब्बत, हार्मनी, पीस बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसका इम्पैक्ट आने वाली 27 फरवरी 2022 तक रहेगा। तो ऐसी कौन सी राशि वाले लोग हैं जो रीयूनियन करेंगे, किन लोगों को इस प्लैनेट का असर देखने को मिलेगा, आज की रीडिंग में हम वही कवर करेंगे। पर्सन की एनर्जीज़ भी देखेंगे, फीलिंग्स भी देखेंगे और साथ में टैरो के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूड मैं करूँगी। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से कर लो, क्योंकि रोज़ इसी तरह से वीडियोस आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा, टैरो भी, एस्ट्रोलॉजी भी, गाइडेंस भी, रेमेडीज़ भी। तो यहाँ मैंने कार्ड्स को पहले से शफल कर लिया है, ऑलरेडी निकाल कर रख लिया है। पहले मैं इनकी एनर्जीज़ की बात करूँगी, क्योंकि प्लैनेट ने ट्रांजिट किया है, गोचर किया है, तो इंसान में फेमिनिन एनर्जी भी आनी शुरू हो जाएगी। ये आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करना शुरू ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों को अपने एक्स लवर की तरफ अचानक से इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अकेला इनकी फीलिंग्स नहीं, आपके ऊपर भी वीनस का असर पड़ने वाला है। और जो ग्रही प्रेम का है, जो रिलेशनशिप का ग्रह है, जो प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाने का ग्रह है, तो वही ग्रह अगर आपकी लाइफ में एक ऐसी राशि में एंटर कर जाए जो फायर साइन है, तो पैशन भी जागेगा, रोमांस भी बढ़ेगा और लोगों का जो लड़ाई झगड़ा है कुछ रिलेशनशिप्स में वो भी बढ़ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ ऐसे लोगों के पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपके साथ आपकी सेम सिटी से, शहर से या आसपास के नेबरिंग सिटी से या स्टेट से हो सकते हैं। और ये इंसान आपको लेकर अगले कुछ दिनों में, यानी कि आने वाली 27 या 28 फरवरी 2022 तक, इस इंसान का आपके लिए जो रोमांस है वो बढ़ने वाला है। ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। इस इंसान को ये भी लगेगा कि आप इनसे दूर होते जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर चेजिंग की एनर्जी आपके पर्सन की भी दिखाई दे रही है। मैस्कुलिन एनर्जी में अगर कोई है, चाहे वो विमेन है या मेल है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी किसी भी बॉडी में हो सकती है। हमारी बॉडी में हर तरह की एनर्जीज़ होती हैं,
कभी हम एग्रेशन में आ जाते हैं तो वो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है। कभी कभी औरतों को, लड़कियों को, फीमेल्स को गुस्सा आता है, हाइपर हो जाना, आपा खो देना, सडन आउटबर्स्ट, गाली गलौज कर देना, तो ये सब मैस्कुलिन एनर्जी के ही तत्व होते हैं। और इसी तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको फील कर सकते हैं कभी कभी बीच में कि अगर मैं इस इंसान से दोबारा कनेक्ट करता हूँ तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, आगे से भड़क ना जाए। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करेंगे और आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अगला कार्ड ही यहाँ पर सडन एक्शन का आया है। यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स में ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। शायद यही वो इंसान होंगे जिन्होंने आपकी लाइफ में आकर आपको ट्रू मीनिंग बताया हो, लव क्या होता है। और मेरी कुछ यहाँ पर फीमेल व्यूअर्स ऐसी होंगी, सिर्फ फीमेल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, मेल की बात नहीं कर रही। यहाँ पे मेल भी वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन फीमेल व्यूअर्स की जो फेमिनिन एनर्जी है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगी, क्योंकि इनबिल्ट या बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल की जो बॉडी है उसमें इमोशंस जैसे भी हों वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने शुरू हो जाएंगे ये जो टाइम आपका चल रहा है। और आपने फील भी किया होगा कि फुल मून के आसपास बहुत ज़्यादा आपकी फीमेल एनर्जी जो है, फेमिनिन एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड होना शुरू हो जाती है। आप ओवर इमोशनल हो जाते हो। तो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, हाई चांसेस हैं, क्योंकि मैस्कुलिन आपको चेस कर रहे हैं अपनी अपनी फेमिनिन्स को। और वीनस और मार्स का जो कॉम्बो बनता है, यानी कि वीनस सैजिटेरियस में आए हैं, सैजिटेरियस भी फायरी साइन है, और वीनस का एक फायर साइन में एंटर करना वीनस की एनर्जी को भी कहीं ना कहीं क्लैश भी करता है और एक्सपैंड भी करता है, फायरी एनर्जी को एक्सपैंड करना। तो सेक्सुअल अट्रैक्शन भी काफ़ी लोगों का बढ़ेगा। अगर ऑलरेडी रिलेशन में हो तो आपका बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के प्रति लगाव और आकर्षण तेज़ हो जाएगा। फिज़िकल इंटीमेट होने के बारे में भी बहुत सारे व्यूअर्स के मन में तरह तरह के थॉट्स आएंगे। आपके पार्टनर भी आपसे फिज़िकली इंटीमेट होने के बारे में लगातार सोचेंगे। तो ये एनर्जी कोई 1 या 2 दिन की नहीं है। ये दिसंबर में 29 दिसंबर को या 30 दिसंबर को वीनस ने ट्रांजिट किया है धनु राशि में, सैजिटेरियस साइन में। तो तब से लेकर फरवरी की 27 तारीख 2022 तक इस एनर्जी का आपको इफ़ेक्ट बहुत देखने को मिलेगा। मैंने ऑलरेडी वीनस के ट्रांजिट पे वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाला है, आप उसे जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत सारे मैंने एस्ट्रोलॉजी पे भी वीडियोस किए हैं, टैरो भी इंक्लूड किया है, वो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा आपको हर बात के लिए इग्नोर करते थे, आपको लगता था कि मैं तो इतना एफ़र्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, सामने वाला तो पलटकर मुझे उस तरह का प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं देता, ना ही अटेंशन देता है, तो आप में भी वो एटीट्यूड आ सकता है कि मैं अब चेज़ नहीं करने वाला या करने वाली। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है। और इस दौरान कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू लव भी एंटर कर सकता है, चाहे वो आपको किसी तरह से ऑनलाइन मिल जाए या आपको कहीं ट्रैवल करते हुए, कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते हुए, किसी म्यूचुअल रिलेटिव के थ्रू या म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिल जाए, क्योंकि न्यू लव भी इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की याद आएगी,
और ये पर्सन वो होंगे जो आपके एक्स लवर होंगे। और करंट रिलेशन में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि पैशन, फायर और वाटर का जो कॉम्बो है वो कहीं ना कहीं आपको भी पता है किस तरह का होता है। तो एक मन में जो प्यास है, एक मन में जो इच्छा शक्ति है, एक मन के अंदर जो किसी को पाने का जुनून है, वो आप दोनों में बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं कि वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे और आप रात दिन उनकी याद में टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी के वीडियो सुन रहे हो, किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हो, किसी से अपनी हीलिंग करवा रहे हो, किसी जेम थेरेपिस्ट से, क्रिस्टल हीलर से स्टोन्स बाय कर रहे हो, क्रिस्टल्स बाय कर रहे हो, ब्रेसलेट्स ले रहे हो कि मुझे अपनी लव लाइफ को सुधारना ही सुधारना है। तो ये थॉट्स भी आप लोगों में बहुत ज़्यादा आएंगे और प्रैक्टिकल एक्शन ज़्यादा होगा। सिर्फ बातों के जो पुल बांधना है वो नहीं, प्रैक्टिकली एफर्ट लोगे, प्लानिंग करोगे और एक्शन लोगे। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट अपने आप से आपको करना पड़ेगा या आपके पार्टनर करेंगे, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी का काम ही है एक्शन लेना। तो अब मैं आपको यहाँ राशियाँ बताऊँगी जो लोग दोबारा से कांटेक्ट में आ सकते हैं, चाहे वो एक्स लवर हो, चाहे करंट पार्टनर हो, चाहे कोई न्यू लव हो जो आए हों लेकिन कुछ ही टाइम बाद फिर चले गए हों, या ऑन एंड ऑफ हों आपके साथ। कोई भी देख सकता है, चाहे कोई मैरिड पार्टनर के लिए देखे, अनमैरिड के लिए देखे, सिंगल पार्टनर के लिए देखे या कमिटेड रिलेशनशिप के लिए। तो ये जो मैं साइंस या ज़ोडिएक आपको बता रही हूँ, ये आपके बर्थ चार्ट में भी हो सकते हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं, आपकी एनर्जी भी उसमें इंक्लूड हो रही है। क्योंकि ये जो ट्रांजिट हुआ है प्लैनेट्स का, ग्रहों का, वो केवल आपके पर्सन के चार्ट में नहीं, आप लोगों के बर्थ चार्ट में भी उसका प्रभाव है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये नॉर्मल करंट फीलिंग्स पर या ट्रू फीलिंग्स पर वीडियो नहीं है। ये बहुत ही डिटेल और प्लैनेट्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाया गया है, और उसके अकॉर्डिंग ही टैरो के कार्ड्स भी जो निकल कर आए हैं उसको इंक्लूड किया गया है। पहला साइन यहाँ पर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकता है। स्ट्रॉन्गली यहाँ पर वर्गो का साइन है, यानी कि कन्या राशि का। दूसरा साइन यहाँ पर कैंसर का है, कर्क राशि का। तीसरा साइन यहाँ पर धनु राशि है, बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट है। सबसे ज़्यादा धनु राशि वालों को असर देखने को मिलेगा। और उसके ऑपोजिट आती है जेमिनी राशि, मिथुन राशि। तो आप में से बहुत सारे लोगों को मिथुन राशि से रिलेटेड, चाहे वो वर्गो का साइन है, चाहे जेमिनी का, और वीनस के जो 2 साइंस हैं लिब्रा और टॉरस, इसमें भी उसका असर पड़ेगा। अगला जो साइन यहाँ पर है वो है पाइसिस का, मीन राशि का। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट साइन जो आया है वो है एरीज, यानी कि मेष राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव रहेंगी और इनकी एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। एक राशि और है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो ये राशियाँ भी आपकी ज़िंदगी में रीयूनियन को लेकर या किसी भी तरह से, चाहे पार्टनर का कहीं अचानक से दिख जाना, चाहे अगर बात भी नहीं हो रही, काफ़ी महीनों से किसी को देखा नहीं आपने, किसी से मिले नहीं हो आप, और आप सिर्फ उनकी एक झलक देखना चाहते हो, चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो जाए, चाहे कहीं पर वो आपको ऑफलाइन दिख जाए, सडनली आपको कहीं पे दिखाई दे जाए, तो इस टाइम के दौरान इस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जिन लोगों की यहाँ पर राशियाँ नहीं आई उनको घबराना नहीं है, क्योंकि फरवरी के मंथ में और भी प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं
और उनका जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है आपके कनेक्शन के ऊपर क्या रहेगा वो मेरे अपकमिंग वीडियोस में कवर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आज की रीडिंग में यही सारे मैसेजेस निकल कर आए हैं। तो अब मैं यहाँ कुछ ज़ोडिएक साइन भी आपको बता देती हूँ जिनके हाई चांसेस होंगे दोबारा से रीयूनियन के लिए। पार्टनर का भी साइन हो सकता है और आपका भी। अल्फ़ाबेट फर्स्ट लेटर आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। तो पहला है A R V O P K U T M Y C H L D N S Z Q W और लास्ट यहाँ पर जो आया है वो है F। तो ये लेटर्स आए हैं, ये आपके या पर्सन के किसी के भी हो सकते हैं। तो आई होप यू गाइस आज के वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल, बहुत ही स्ट्रेट और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प रीडिंग रखी है। आप लोगों ने एंजॉय किया तो ज़रूर कमेंट करिएगा। नहीं भी कुछ समझ आया तब भी कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, आपको गाइड ही करूँगी। तो कुछ भी कन्फ्यूजन माइंड में रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हैशटैग लगाया करें टॉक थ्रू टैरो, उसके नीचे एक और हैशटैग कन्फ्यूजन क्या है, क्या आपका टॉपिक है, किस से रिलेटेड है, वो ज़रूर मेंशन करा करें ताकि डायरेक्ट उसी कमेंट के ऊपर आसानी से जाकर रिप्लाई किया जा सके और उसी के ऊपर वीडियो भी बना दूंगी अगर कुछ ऐसा आपको नहीं समझ आता। ठीक है, तो फ़िलहाल सभी ध्यान रखें और इस ट्रांजिट का भरपूर फ़ायदा उठाएं। वीनस के मंत्र जाप कर सकते हो रेमेडी के तौर पे, शुक्र ग्रह से रिलेटेड डोनेशन चैरिटी कर सकते हो। और हर प्लैनेट की एक डीटी होती है, ग्रह का एक देवता होता है, देवी होती है, तो उनका नाम भी ले सकते हो। और अपनी गलतियों के लिए भी आप उनसे माफ़ी मांग सकते हो। अपने रिलेशनशिप की क्लैरिटी के लिए प्रेयर कर सकते हो। और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको गूगल पर मिल जाएगी, इंटरनेट पर मिल जाएगी। और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी के चार्ट में वीनस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी के चार्ट में शुक्र ग्रह थोड़ा बिगड़ा हुआ हो सकता है, किसी के बर्थ चार्ट में शुक्र ग्रह का बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं भी हो सकता। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रेमेडीज़ को डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ इस चीज़ को बताया है कि आपको एनर्जीज़ पर फोकस करना है। बाकी पर्सनल आप कंसल्ट कर सकते हो अपनी पर्सनल क्वेरीज़ के लिए, लाइफ की किसी भी समस्या के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर।